हाँ तो विद्यार्थियों देख सकते हो कल जो आपका एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 11वीं संस्कृत विषय का जो हाफ ईयरली पेपर आपका होने वाला है वह 100% एकदम असली पेपर मेरी स्क्रीन के सामने रखा हुआ है। अभी तक यूट्यूब पर यह पेपर किसी ने भी नहीं यहाँ पर अपलोड किया है क्योंकि यह पेपर रियल है तो रियल पेपर डालने में काफ़ी हिम्मत होना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी रिस्क के मैं बावजूद यहाँ पे असली पेपर है वह 100% रियल आपके लिए डाल रहा हूँ। तो तैयारी जारी रखें, तैयारी जारी के साथ साथ इस पेपर को लगा लें और भूलकर भी इस पेपर का आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है क्योंकि यदि आप रियल पेपर का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपके लिए भी रिस्क है। और ना ही इस वीडियो को आप ज़्यादा मित्रों में शेयर करें क्योंकि यह रियल पेपर है। तो अगर आप शेयर भी करते हैं बाई चांस तो आप पर भी थोड़ा यहाँ पर थोड़ा रिस्क तो बना रहता है। तो पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। पिछला जो वीडियो आया था, पिछले वीडियो में अपन ने पेपर को पूरी तरह से सोल्व नहीं करवाया था। इस वीडियो में अपन पूरा पेपर सोल्व करवाने वाले हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, यहाँ पर अब आपके संस्कृत विषय में कक्षा 11वीं के पूरे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत जल्द हम सेट बी भी इसका लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे सेट बी के नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो पूरा पेपर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाने वाला हूँ, साथ ही साथ पीडीएफ फाइल भी इसकी डाउनलोड करना बताऊँगा। तो देखो क्वेश्चन है आपका पहला पेपर में आने वाला कि जो पावक है, पावक में संधि है तो दीर्घ अयादि गुण यण, तो अयादि संधि होगी। ठीक है, सुनना पहले आप। उल्लास का संधि विच्छेद होगा तो उत प्लस लास, उत प्लस लास होगा। मनोरथ पदे संधि अस्ति तो स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि गुण संधि। तो देखो मनोरन की अगर संधि विच्छेद करती है तो मनहा प्लस रथ होती है, मनोरथ की मनहा प्लस रथ। तो देखो मनहा में दो हलंत आ रहे हैं मतलब विसर्ग आ रहे हैं तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। ठीक है, कौन सी? विसर्ग संधि। अब कथित को पृथक करने पर होता है तो कथ प्लस कित, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अहम अपि आपण गच्छामि, इसमें अव्यय बताना है तो इसमें क्या होगा? अपि जो है वह क्या होगा? अव्यय आपका होगा। अब आगे चलते हो, देखो आपको सह शब्द के योग में विभक्ति होती है तो कौन सी होती है यहाँ पर? तृतीय चतुर्थी पंचमी द्वितीय। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि तृतीय होती है। अब ये सभी आपके सही विकल्प के जो आंसर एक बार और मैं आपको कंफर्म दिखा देता हूँ जो आपके बिल्कुल सही आंसर इसके होने वाले हैं। तो जो पक्के जो कंफर्म एकदम सही आंसर है वह यहाँ पर आप सॉल्यूशन में इसके देख सकते हैं। तो देखो पहले वाले में आपको मैंने बताया था जैसा कि अयादी आएगा बिल्कुल सही है। दूसरा वाले में उत प्लस लास्ट, तीसरे वाले में विसर्ग संधि, चौथे वाले में कत प्लस कित। ठीक है, और देखो पांचवें वाले में आपका आपी और छठे वाले में तृतीय। तो जी आपको सभी सही विकल्प के एक बार आंसर मैंने बता दिए। अब आगे बढ़ चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे चलकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना होगी। तो देखो स्वागतम जगदीश गम प्लस कित ज्ञानवान गणेश सुरेश खालिस्तान गच्छत। ठीक है, और यहाँ पर यथाक्रम खालिस्तान फलम सत्य जयते। तो अब इन सभी के खालिस्तानों के मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सभी खालिस्तान के यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं। तो स्वागत में क्या था? सु प्लस आगतम। ठीक है, अब जगदीश वाले में जगत प्लस ईश। ठीक है, अब गत वाले में गत प्लस त, तो ये गतः आ जाएगा और चौथे वाले में भरा आएगा ज्ञान प्लस मतुप। ठीक है, अब पाँचवें वाले में आएगा चा, पाँचवें वाले में लिखेंगे चा। और देखो छठा वाला था उसमें तथा आएगा। ठीक है, और ये इसमें लास्ट वाले में एव आएगा। तो छठे वाले में तथा और सातवें वाले में एव आएगा। ठीक है, तो ये खालिस्तान आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नोट करके जो खालिस्तान भरे जाएंगे वो इसमें आप भर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आप जैसा कि अगला प्रश्न देखते हैं तो आगे चल के आपको जोड़ियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जोड़ियाँ हैं पूरी आप एक बार देख ले, कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, अब ये जोड़ियों का जो सही क्रम है वह मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आप कॉपी में इसको नोट कर ले। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो जो मैचिंग का सही क्रम होने वाला है, देखो यहाँ पर मैचिंग का जो सही क्रम है, देखो पहले वाले की मैचिंग मिलेगी तत्र प्लस अगस्यामी। ठीक है, और दूसरे वाले की ए परमो धर्म, तीसरे वाले की कदा गच्छसि से, चौथे वाले की कुत्र अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं एक बार इसको मैच करते हैं। तो देखो यहाँ पर है अहम अपी, तो अहम अपी, तो देखो अहम अपी की मैचिंग किससे मिल रही है? यहाँ पे अहम अपी की तत्र आगस्यम। ठीक है, तो अहम अपी की मैचिंग किससे मिला देंगे? तत्र आगस्यम से। ठीक है, इसकी मैचिंग इससे मैंने मिला दी है। ठीक है, अब सदाचार ए परमो धर्म, इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरे वाले की मैचिंग किससे मिलेगी? कदा गच्छसि से। तो तीसरे वाले की त्वम, तो यहाँ पर कदा गच्छसि ये लिखा हुआ है।
अब चौथा वाला है सरोवर। कौन सी? सरोवर। तो सरोवर की मैचिंग मिलेगी कुत्र गच्छति से। सरोवर कुत्र अस्ति, तो सरोवर की यहाँ पर देख सकते हो सरोवर, तो सरोवर की कुत्र यहाँ पर लिखा है कुत्र, कुत्र अस्ति, ठीक है, सरोवर कुत्र अस्ति। अब विद्यालय स्वयं मतलब पांचवे वाले की मैचिंग, तो प्रतियोगिता भविष्यति, तो विद्यालय सब प्रतियोगिता गच्छसि, ये आपका दर्शाया हुआ है। लास्ट है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति की जो मैचिंग होगी वह आपकी मिलेगी यहाँ पर वहीं से। तो पंचमी विभक्ति वही का लिखा है यहाँ पर आपका, जस्ट आपके सामने यहाँ पे दर्शाया हुआ है वही, तो ये इससे इसकी मैच कर देंगे। अब आगे बढ़ चलते तो आगे चल के आमना देखने को मिलेंगे, तो एक बार आम पढ़ देता हूँ फिर ना पढ़ देता हूँ। आम ना पढ़ के बता देता हूँ। पंडित इतस्य विलोम मूर्खा अस्ति, क्षिप्रम शब्द इतस्य विलोम का अस्ति, कुसुम इतस्य पदस्य पर्याय कुसुम अस्ति, ठीक है। अब कुशलम इति पदस्य पर्याय पद तत्र अस्ति, मंत्र मंत्रित भवंती, भरतम लक्ष्मण अप्रस्यत, बालका क्रीडकम रोचते। तो इन सभी के जो आंसर है वह मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। इसके आंसर जो हैं वह सॉल्यूशन पूरा मेरे पे है, तो इन सभी के आप आंसर एक बार देखें। आम ना वाला, तो पहले वाले में आम आएगा, दूसरे वाले में ना, पहले वाले में आम, दूसरे वाले में ना, तीसरे वाले में आम, चौथे वाले में ना, पांचवे वाले में आम, और यहाँ पर आप देख सकते हो छठे वाले में ना आएगा, और सातवें वाले में आपका क्या आएगा? आम आपका आएगा, ठीक है, आम आपका आएगा। अब आगे बढ़ चलते हो, देखोगे कि आगे चल के आपको क्या देखने को मिलेगा। आम ना के बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, एक वाक्य के उत्तर देना है। तो अब यहाँ पर इसके आंसर बताने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये आप PDF पूरे सॉल्यूशन की आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आइए, आपको सर्च करना होगा क्लास 11 संस्कृत हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर। क्या? क्लास 11 संस्कृत हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सीधा आप सर्च करेंगे यहाँ पे ये कीवर्ड, तो देखो स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा MP बोर्ड 11 संस्कृत हाफ ईयरली पेपर। यहाँ पर देख सकते हैं MP बोर्ड 11 संस्कृत हाफ ईयरली पेपर, यहाँ पर यह आपको दिख जाएगा, तो इसी पर क्लिक करना है आपको। देखो क्लिक करोगे तो जो लोडिंग है वह देखो कुछ इस प्रकार से होगी, तो पूरी तरह से लोडिंग आपको होने देना है, ठीक है। लोडिंग के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एक इमेज दिखेगी, तो इस इमेज पर क्लिक करके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा नीचे आओगे ना यहाँ पे, तो दूसरी लिंक आपको यहाँ पे मिलेगी, किधर मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, कक्षा 11वीं संस्कृत के अर्धवार्षिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें, तो यहाँ पर क्लिक करके अभी इमेज दिखेगी, तो वहाँ पर क्लिक करके ही PDF फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब आगे चलते हैं, तो एक वाक्य के प्रश्नों के आपको उत्तर देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अयम पाठम कस्मात् ग्रंथात् संकलित, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है नकुल कीदृश आसीत् कुत्र वास न कर्तव्य कस्मिन् ऋतौ पवनादय कुर्वन्ति बालिका किम रोचन्ते सुखम का निवसन्ति स्म। तो यहाँ पर आप इन पांचों प्रश्नों के आंसर देखिए जरा, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पांचों की पांचों प्रश्नों के आंसर। तो देखो पहला वाला जो एक वाक्य प्रश्न में आएगा, क्या आएगा? अयम पाठम वाल्मीकि रामायण ग्रंथात् संकलित, ठीक है, पहले वाले का आंसर जी हो जाएगा। दूसरे वाले का आएगा नकुल वाले का नकुल रुक पास आसी, ठीक है। अब तीसरे वाले में आपका भरा जाएगा यस्मिन देशे, क्या लिखा जाएगा तीसरे वाले में? यस्मिन देशे सम्मान व्रति बाधवा विद्या गम च नास्ति तत्र वासना कर्तव्य, ठीक है, जिसका आंसर आएगा। पांचवें वाले में आएगा देखो ऋतु वर्षा ऋतु पावना वर्षा ऋतु पवनादय कोप्यंती, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा चौथे वाले का। पांचवें वाले का आएगा बालाय बालाय क्रीडनकम रोचते, बालक बालाय क्रीडनकम रोचते। छठे वाले में आएगा सुखः कोटरे निवसन्ति स्म, सुखे कोटरे निवसन्ति स्म, तो ये आपका छठे नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर छठवें नंबर पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा महात्मा व्रतानी कहानी आसन समृद्ध कैसा जाए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो छठा नंबर का आंसर राज्य वाला, तो वे राज्य शासका धर्मेण चरंती तेरा समृद्धि जाए थे, तो समृद्धि वाले का आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। समृद्धि वाला देखो यहाँ पर है समृद्धि कैसा चाहे थे, तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब सुब्रण्यस्य सहला विलासा कस्मिन आसीत और पौराणिक शास्त्री स्वपुत्र की गपाय मास, तो इसका आंसर आप देखें यहाँ पर ये दर्शाया हुआ है सातवें नंबर का उत्तर सुबर्ण वाला। तो सुबर्ण से सहजा विलासा संगीते आसीत, जो इसका आंसर ये आप देख सकते हैं,
ठीक है। अब आगे चलते हो तो देखो भर वाले का हो गया। अब देखो तंतुवाया की दृश्य पटस्य निर्माण कुर्वन् और गौरांक तंतुवायम कथ निष्क्यासति। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो आपका तंतु वाला है तो तंतुवाया सूक्ष्म तरस्य पटस्य निर्माण कुर्वन्, तो ये 8वें वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर अपन आगे चलते हो देख सकते हो, यहाँ पे आपको 9वें नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पुष्य कर्णित सड़कोन्द्रा न भवति, ठीक है, और ग्राम जना जल शोधनम का अवश्य क्षिप्यति। तो इसका आंसर आप देख सकते हो 9वें वाले का। ठीक है, 9वें वाले का देखो ये आंसर दर्शाया गया है। तो गाँवों की बावड़ी में सभी लोग स्नान कपड़े आदि धोते थे, अतः गंदगी थी, परंतु इस गंदगी को दूर करने का प्रयास नहीं किया जा सकता था। तो ये इसका आंसर हिंदी में दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख लें इसको। अब देखो 9वां तो हो गया आपका। 10वां देखो, कस्मिन रता जना ब्रह्मा प्राप्युवन्ति, ठीक है, और सड़े षष्ठे पदे महर्षिणा के गुणा वर्णिता। तो यहाँ पर जो आपका है देख सकते हो 10वें नंबर है क्वेश्चन का आंसर। तो सर्वभूते हृदयता जना ब्रह्म प्राप्नुवन्ति। तो सर्वभूतेन हृदयता जन्म प्राप ब्रह्म प्राप्नुवन्ति। तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? ये ऊपर वाला जो था ना, जन्म रहता, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाले का आंसर आपका था। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र समागत श्लोक भी है, पाठ्य पुस्तक सुभाषितानी श्लोक लिखना होंगे। तो यहाँ पर सुभाषितानी श्लोक जो है आपके यहाँ पर दर्शाए वो है। देखो पहला है स्वान मुक्त कांता गुण विधात्रा, ठीक है, विनिर्माणाच्छादन मज्ञताया विशेषतः सर्व विदायम समाजे विभूषण मोन पंडितानाम। ठीक है, तो ये आपका श्लोक यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाऊं। तो 12वें नंबर पे आपको रेखांकित पदानी अध प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास रचना अस्ति। दूसरा है वीर सर्वदमन पाठ सप्तकांत ग्रहीता वाल्मीकि रामायण ग्रंथ रचयिता। ठीक है, अब अगला है यहाँ पर 3 है, तो तीनों के आपको यहाँ पर प्रश्न निर्माण दिखाता हूँ। तो प्रश्न निर्माण यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 12वें नंबर का उत्तर। तो पहले वाले में कस से आएगा, ठीक है, दूसरे वाले में कस्मात से बनेगा, तीसरा वाला का आएगा। ठीक है, ये आप तीनों के आंसर देख सकते हैं। अब ठीक है, अब अगला चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेखांकित वाला हो गया। 12वें नंबर का देख सकते हो। तो देखो अथ कौस्य व्यपदेश है, तो कह कथयति और कह प्रति कथयति, तो इधर खालिस्तान बना हुआ है। ठीक है, अब देखो अगला है कि वह शकुंतले मातुरांख्या, तो का कथयति है, का प्रति कथयति। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो 13वें नंबर का है यहाँ पर कह कथयति। तो पहले वाले में देखो का कथयति, तो दुष्यंत, ठीक है, और का प्रति कथयति में तापसी। तो यहाँ पर ये कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर है? देखो यहाँ पर देखो आपका ये है, ये इस वाले का शकुंतला वाले का ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन है वर्णानाम कति स्नानानि तानि च कानि इत्यपि स्पष्ट लिखित कीदृशा पाठ का अधमा पता। तो इसका आंसर आप देखो 14वें नंबर का यहाँ पर ये दर्शाया हुआ है। 14वें नंबर का देखो 14वें नंबर का ये आंसर है। देखो वर्णानाम अष्टो स्थानानि और कंठ सिरह जिव व मूला दंता नासिका ओष्ठो तालुचा। तो ये 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अध पाठ है, यहाँ पर देख सकते हो वर्णा कानी, ये वर्णा वाले का आंसर हो गया। ठीक है, 14वें नंबर का। अब 15वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो पाठ काना गुणा के मता किम प्राप्यवते पाणिनय नमः। तो इसका आंसर देखो 15वें वाले क्वेश्चन का आंसर देखो। तो यहाँ पे दर्शाया हुआ पाठ काना गुणा संति माधुर्यम, ठीक है, अक्षर व्यक्ति पद क्षेत्र धैर्य लय समर्थ चा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 15वें वाले का। ठीक है, 15वें वाले क्वेश्चन का। अब देखो 16वां है आपका अधोलिखितेषु पठित्वा प्रश्न निर्माण संस्कृत भाषा लिखित। तो ये आपको देख सकते हो ये दिया हुआ है संस्कृत भाषा में कुछ। तो इसका आपको क्या करना, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देना। तो एताव्य का ग्रहिष्य एत पटियो सुंदर की दृश्य अयपठा की दृश्य। तो आपका यहाँ पर ये 16वें नंबर का प्रश्न है। अब देखो एकदा मुनि वाला, एकदा का चिंता मग्न कस्मात पंड को धारणा भवती
किम प्रदुष्यते भवति। तो यहाँ पर मैं आपको जो है 15वें 16वें नंबर का आंसर, तो 16वें नंबर का एतव्य बहुमुखी ग्रहिष्यते। तो देखो ये आपका जो ऊपर वाला है ना एतव्य वाला, और देखो ये इनके आंसर आपको तीनों के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये आपका 16वें का जो पहला वाला है ना ऊपर वाला, उस क्वेश्चन का आंसर हो गया एतव्य बहिमुखे ग्रहिष्यते, ठीक है। और देखो दूसरे वाले का आंसर हो गया एत पट्यो सौंदर्यम निर्वाच्यम, ठीक है। अब देखो अयम पट अति सूक्ष्मंतर, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आपका 17वें नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दर्शाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो 17वें नंबर में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, एक आपको श्लोक टाइप की यहाँ पर पंक्तियाँ दी होंगी, उसके आंसर यहाँ पर नीचे आपको देना होंगे। तो देखो ये श्लोक दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है राज्ञा विजय मूला किम भवति त्वं किम चिंतयसि कीदृश आत्मे राज्ञो विजयति भवति, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे देख सकते हैं कच्ची सहस्त्र पंडितम, देखो अब त्वं कम एक सी इच्छसी पंडित तेसु महतम श्रेयस्कृता मेधावी आमत्य काम प्राप्यते। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18वें नंबर का यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, उसका आंसर 18वें नंबर यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो है आपका ये अपना 17वें नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है, देखो राज्ञा मूल राज्ञा वाला, ठीक है। राज्ञा वाला क्वेश्चन कौन सा था अपना, तो देखो राज्ञा वाला था यहाँ पर ये आपका 17वें के अथवा के ऊपर वाला राज्ञा वाला। तो हम इन तीनों के आप आंसर को मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये दर्शाए हुए हैं, राज्ञा वाले का आंसर हो जाएगा राज्ञा विजय मूलम मंत्र भवति तो हम अर्थ नेपूर्णम चिंतयसी, ठीक है। शास्त्र को विंदे आमात्य रागा विजयो भवति, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका देखते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन, देखो तो ये 18वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अधोलिखितेषु नाट्यकांश पठित्वा प्रश्न निर्माण संस्कृत भाषाएं लिखित। तो देखो आपको ये नाटक दिया है, उसको पढ़ना होगा बिल्कुल। बालक और प्रथमा, ठीक है। बालक प्रथमा दुष्यंत द्वितीय बालका प्रथम, ठीक है। और यहाँ पर नीचे दर्शाया हुआ है, यहाँ पर तीन आपके यहाँ पर क्वेश्चन है केन सर्व दमन इति कृत नाम धे ऐसा खलु के श्रेणीम किम करिष्यति बालका सस्मित किम कथयति। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे 18वां वाला यहाँ पर ये आपका दर्शाया हुआ है। तो ये जो है मेरे हिसाब से इसके अथवा में एक और दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये दूसरा आपका दिया हुआ है नाटक दुष्यंत अथ दुष्यंत तापसी वाला दूसरा नाटक जो दिया हुआ है। तो देखो अस्य मातु नाम किम तापसी बालक के पृच्छन्तु कथयन्ते दुष्यंत आगतम किम कथयति। तो देखो अस्य मातु वाला देखो, तो ये जो है ना ये मैं आपको बताना चाहूँगा खलु रजन इति। देखो ये जो है आपका यहाँ पर जो मुझे जो लग रहा है यहाँ पर जो इस वाले का आंसर है आपका, किस वाले का आंसर है तापसी बालकम किम पश्यत। तो देखो तापसी इसमें लिखा है दूसरे नंबर पर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर तापसी वाला तो इसका ये आंसर लग नहीं रहा है। तो देखो ये इसका आंसर है, ये अपना जो पहला पैसेज है ना अथवा वाले के ऊपर वाले का। तो देखो ये इसका आंसर है केन सर्वदयम इति कृत्यन्ते ऐसा खलु केसरण किम करती बालक सस्मित किम कथ्यति। तो देखो हर एक के यहाँ पर आंसर ये दर्शाए गए हुए हैं। तो देखो खलु वाले का ये आंसर है खलु ऋषि जनेन सर्व दमन इति कृत नाम ध्येयो असि, ठीक है। अब ऐसा खलु केसरणेम त्वाम लद यसी यद यस्या पुत्रम न मुंचितसी, ठीक है। अब बाल मृगेंद्र मुच्च अपरे ते क्रीडन कम दास्यामी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका हो गया, जो आपका नाटक दिया है संस्कृत में उन क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ये दूसरा श्लोक भी पढ़ दिया था। अब आगे चलते हैं तो 19वें नंबर पर आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो देखो राज शार्दूल खालिस्तान श्रुतियाम अयम व यज्ञ तुष्य नास्ति पुरा अच्छभवत तदा क्षुद्ध तम कुटी प्रवेश या मासु, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये चार क्वेश्चनों के 19वें नंबर पर दर्शाए गए हैं, इसके आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसके आंसर देखो 19वें नंबर के दर्शाए हुए पहले वाले में आएगा महदाचार्य मुत्तमम, ठीक है। दूसरे वाले में लिखा जाएगा सुक्त प्रस्त येन, ठीक है। अब कश्चित कापो पोती, ठीक है। और ये लास्ट वाले में घा वाले में आएगा अतिथि, ठीक है। ये चारों क्वेश्चनों के यहाँ पर आंसर दर्शाए हुए हैं, ठीक है। तो इनको एक बार देख लें, कॉपी में नोट कर लें।
कॉपी में इनको नोट कर ले, ठीक है। 19वें नंबर का आंसर हो गया। अब 20वां अपन पढ़ते हैं। तो देखो 20वें नंबर में पेपर में आपको अधोलिखितेषु अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक का नहीं होगा। इनका पठित्वा प्रश्न निर्माण उत्तराणी संस्कृत भाषा है लिखित। तो देखो इसको आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर इन क्वेश्चनों के आंसर देना होगा। देखो ता समय प्राप्त भवन्ति पुत्र पुत्रस्य कदा विद्यायुक्त भविष्यति बालक शिक्षकस्य उन्त आवश्यक मात्रा इति विलोम शब्द, ठीक है। अब इसके अथवा में देख सकते हैं एक और अपठित है, जो कि आपसे यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विद्या विषय का कथ्यते का पशुवत अस्ति किम न व्यय कृत वर्धते प्रसारणते इत्यस्य क्रियापदम अस्ति। तो यहाँ पर जो है आपको मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। देखो 20वें नंबर है क्वेश्चन का। तो देखो 20वें नंबर का आंसर ये दिया हुआ है आपका, ता समय मातर भवती। तो देखो ये जो आंसर क्वेश्चन है ना, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर देखो ये पैसेज आपका सेकंड दिया है। देखो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन ता एव समय प्राप्तम का भवती पुत्र पुत्र कदा विधिमुक्त माता शिक्षकस्य और ये मातर इधर विलोम। तो इसके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। पढ़ के मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले वाले में देखो आएगा ता एव समय प्राप्त मातर भवती, ठीक है। और दूसरे वाले में लिखा आएगा पुत्र पुत्रस्य विद्या युक्त भविष्यति यदा नार्य शिक्षित भविष्यति, ठीक है। अब देखो तीसरे वाले में आएगा बालक शिक्षा देश से समाज शिक्षा उन्नति आवश्यकी, ठीक है। तो ये आपका ये तीसरे वाले का होगा। चौथे वाले में आएगा पितर लिखेंगे। चौथे वाले में क्या लिखेंगे, पितर। अब 21वें नंबर पे अपन देखते हैं क्या है। तो 21वें नंबर पे अपन अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आगे चल के आपको देखो स्थान प्रमाण पत्र आवेदन पत्र लिखित, आपको स्थान प्रमाण पत्र आवेदन पत्र लिखना होगा। और रुग्ण तापाय कारण अवकाश प्रार्थना पत्रम लिखित। तो देखो यहाँ पर जो आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर देखो अवकाश प्रार्थना पत्र, यहाँ पर ये स्थानांतरण प्रार्थना पत्र यहाँ पर आपका दर्शाया हुआ। सेवाया महोदय प्राचार्य महोदय संस्कृत विद्यालय इंदौर नगरम श्रीमंत सादर निवेदन यत मम पितु स्थानांतरण ग्वालियर नगरे सज्जात सकल परिवार है अग्रिम रविवार वासे ग्वालियर नगरम गमिष्यति, ठीक है। मया अपि ग्वालियर नगरे एवं अध्ययन करणीय भविष्य, ठीक है। अतः विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र दत्वा भवंत मयि अनुग्रह कुर्वन्त इति प्रार्थ्यते। धन्यवाद। दिनांक लिखना अववात आज्ञाकारी शिष्य नरेंद्र, कक्षा आपको यहाँ पर डाल देना होगी, ठीक है। अब अपन आगे चलते तो 21वें नंबर का आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे चल के आपको अन्य क्वेश्चन और देखने को यहाँ पर यह आपके हो चुके हैं। 22वें नंबर पर आपको देखो प्रदत्त शब्द अनुच्छेद कुरंत। देखो आपको एक अनुच्छेद लिखा होगा जिसमें आपको खालिस्तान यहाँ पर दे दिए होंगे, ठीक है। तो इन खालिस्तानों में क्या आएगा, यहाँ पर 22वें का पहला वाला देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 22वां जो है आपका दिखाता हूँ 22वें नंबर में क्या आएगा। तो देखो संस्कृत वाला जो है ना आपका, देखो संस्कृत वाला जो है आपका जो यहाँ पर दर्शाया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ संस्कृत वाला दोबारा से। तो देखो संस्कृत वाला जो है आपका ऊपर यहाँ पर पेपर में आया, ऊपर आपको रखा मिलेगा, ठीक है। तो इसके अपन आंसर देखो क्या क्या भरा जाएगा, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये दर्शाया हुआ है संस्कृत न केवल भारतवर्ष भाषा भाषा अस्ति आगा, इसमें आगा सेकंड वाले में भारत से, थर्ड वाले में आगा संस्कृत भाषा, चौथे वाले में आगा व्याकरण दिदोषु रहिता, ठीक है। चौथे वाले में आएगा। पाँचवें वाले में आएगा ऐसा, छठे वाले में आएगा कथनेन, ठीक है। और यहाँ पर अगले वाले में देख सकते हो भारतीय भाषाणाम, ठीक है, भारतीय भाषाणाम। और लास्ट वाले में आएगा महदादरो लास्ट वाले में आएगा। देखो पहले वाले में आएगा संस्कृत भाष्यसी, दूसरे वाले में आएगा भारत से, तीसरे वाले में आएगा संस्कृत भाषा, चौथे वाले में आएगा व्याकरण दिदोषो रहित, ठीक है। पाँचवें वाले में आएगा ऐसा, छठे वाले में आएगा कथनेन, सातवें वाले में आएगा भारत भाषाणाम, आठवें वाले में आएगा महदादरो, ठीक है। ये आप पूरा ये भरने का जो भरा जाएगा कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको 22वें के बाद 23वें नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपका मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है तो देख सकते हो इसमें अधोलिखितेषु एक विषय कवि परिचय लिखित। तो देखो इसमें आपको निबंध लिखना होगा कालिदास पे, संस्कृत भाषाएं महत्व पे, अस्माकम देशम में, अस्माकम विद्यालय पे। तो यहाँ पर जो आपको 23वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि निबंध टाइप का है, तो यहाँ पर अस्माकम देशम का जो आपका निबंध है देख सकते हो, अस्माकम देशम का निबंध आप देख सकते हो। पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, फिर भारत से स्थिति, फिर
वेद ज्ञानस्य देशः, फिर देशस्य वर्तमान दशा, उपसंहार लिखेंगे, ठीक है। फिर उपसंहार यहाँ पे लिखेंगे। तो ये पूरा आप देख सकते हो निबंध आपको इतना लिखना होगा 4 अंक के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये पूरा निबंध आप देख सकते हो दर्शाया हुआ है। इसका आप भूल के भी स्क्रीनशॉट ना लें, कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि यह रियल पेपर है। तो आप इसको है ना थोड़ा सावधानी पूर्वक ही पढ़ें, ठीक है। अब ये पूरा जो है मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। तो पूरा पेपर अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ सॉल्यूशन आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो बताना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा गूगल वो टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर आइए, उस पर हिमालय सर लिखना है, ठीक है। हिमालय सर लिख के सीधा सर्च कर देना है हिमालय सर, और सीधा आपको यहाँ पर पहले नंबर पर आपको सर्च में हिमालय सर दिखेगा, तो ठीक इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप हिमालय सर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे।